अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। अंडर 60 सेकंड्स का हमने जो सॉल्व करना आपको बताया था उस सीरीज़ की आज बिल्कुल लास्ट वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने आपको क्रॉस बनाना बताया था, पहली सीरीज़ जो आई थी। ठीक है, क्रॉस बनाना बताया था, उसके अंदर 6 वीडियोज़ हैं, उसकी प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको ये F12 फर्स्ट 2 लेयर्स को बनाना बताया था कि ये दोनों किस तरीके से हम बहुत फास्ट बना सकते हैं। उसकी भी 4 वीडियोस थी, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है। ओके, और आखिरी हमारी ये लास्ट लेयर थी जिसके अंदर हमने 3 वीडियोस बनाई हैं। एक के अंदर हमने ये येलो बनाया था, ओके, और दूसरी के अंदर हमने ये कॉर्नर्स बनाए थे, और तीसरी आज लास्ट है जिसके अंदर आज हम ये एजेस आपको बनाना बताएंगे कि ये अब किस तरीके से सब कुछ बन चुका है, सिर्फ ये एजेस। ठीक है, तो आपको इन तमाम के क्रॉस ये जो बना था इसकी भी प्लेलिस्ट का, ये F12 की फर्स्ट 2 लेयर्स का जो है इसकी भी प्लेलिस्ट का, और ये जो लास्ट लेयर का है इसकी भी प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा अच्छे से किस तरीके से हमने पूरा क्यूब आपको 60 सेकंड्स के अंदर बनाना बताया है कि 60 सेकंड्स के अंदर किस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो आज हम देखते हैं लास्ट बिल्कुल इसकी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, हमारे कॉर्नर्स लग गए। अब हमारी ये 4 एजेस रह गई हैं, 1 2 3 4 एजेस को हम किस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, इसके अंदर भी वही है कि हमें केस रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, और केस रिकॉग्नाइज करने के बाद कोई सा भी एक एल्गोरिदम लगा देना है, तो हमारी ये चारों एक ही उसमें सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि इसको सॉल्व अलग, इसको सॉल्व अलग, इसको नहीं। आप सिर्फ एक एल्गोरिदम लगाएंगे और आपकी चारों ये जो है एजेस ये अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर भी अब क्या है, इसके अंदर हम रिकॉग्नाइज करेंगे। पहले इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारे 4 केसेस। ओके, 4 केसेस को हमने दो को मिला के यानी 2 वेरिएंट्स बनाती हैं। वेरिएंट 1 उसके अंदर 2 केसेस हैं, और वेरिएंट 2 उसके अंदर 2 केसेस हैं। ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, आसानी के लिए मैंने इस तरीके से किया है। वेरिएंट 1 क्या है, वेरिएंट 1 ये है कि जब हम इनकी एजेस को देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों को देखा, कोई एक भी मैच, ये कॉर्नर्स तो हमने लगा दी है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, लगाने के बाद अब हम देख रहे हैं ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी, चारों मैच नहीं कर रहे। इस वेरिएंट को हम कहते हैं नो एज मैच। ठीक है, कोई भी एज मैच नहीं कर रहे। इसके अंदर अब 2 केसेस आ रहे हैं हमारे। 2 केसेस क्या आ रहा है, 2 केसेस ये होंगे कि या तो अपोजिट स्वैप होगा या एडजेसेंट स्वैप होगा। व्हाट इज अपोजिट स्वैप? अपोजिट स्वैप क्या चीज़ है, ये देखिए, ये ब्लू है, ये इधर जाएगा, ये ग्रीन है, ये इधर आएगा। ओके, ये ऑरेंज है, ये इधर जाएगा, और रेड इधर आएगा। ओके, अपोजिट साइड्स पे आएंगे, इसको हम अपोजिट स्वैप कहते हैं। तो हमने क्या चीज़ रिकॉग्नाइज, मतलब कि इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले तो नो एज सॉल्व हम समझ गए, वेरिएंट 1 है। वेरिएंट 1 के अंदर 2 हमारे केसेस हैं। कौन सा वाला है, अपोजिट स्वैप वाला। ओके, अपोजिट स्वैप वाला केस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ऊपर देखिए एक एल्गोरिदम आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको यकीनन पता होगा कि M2 क्या होता है, और अगर M के ऊपर एंटी क्लॉक का साइन लगा हुआ हो, प्राइम साइन, तो वो किस तरीके से चलते हैं। सिंपली मैं आपको एक बता देता हूँ, प्राइम जो है वो इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये इस तरीके से। ओके, या एंटी क्लॉक कहते हैं, क्योंकि अब ये बीच की ही लेयर है, इसमें तो एंटी क्लॉक कुछ हो नहीं सकता। हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, पहले तो हम घड़ी देख के कर लेते थे, इसके अंदर कैसे करेंगे, बस सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि प्राइम का साइन अगर आएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ गया है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं इसको लगा रहा हूँ, ये नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ गया है। ओके, ये M का प्राइम होगा, और M2 आपको पता ही है कि 2 दफ़ा अगर मैं इसको घुमाऊंगा 2 दफ़ा तो ये M2 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम इसको पोजीशन क्या रखेंगे, कोई पोजीशन नहीं, कहीं से भी पकड़ लें, येलो को टॉप पे रख लें सिर्फ, और दैट्स ऑल। और उसके बाद फिर ये एल्गोरिदम जो ऊपर आ रहा है इसको हम लगा रहे हैं। ये देखिए, हमारा ये केस सॉल्व हो गया। कौन सा वाला, अपोजिट स्वैप वाला।
वेरिएंट 1 केस 2 वो क्या है, वो ये है कि एडजेसेंट स्वैप, यानी ये ग्रीन इधर आएगा, रेड इधर आएगा, ये दोनों। इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड पे भी ब्लू इधर आएगा, ऑरेंज इधर आएगा, ठीक है। ये हो गया एडजेसेंट स्वैप। इस तरीके से इधर जाएगा ये, और ये पिछले वाले में हमारे केस नंबर 1 में हमारे अपोजिट थे, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर एडजेसेंट होगा। इसके अंदर होल्डिंग पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। होल्डिंग पोजीशन क्या होगी कि ये दोनों इस तरीके से होना एडजेसेंट, जो जिनको आना है, यानी जब भी हम ये अब जो एल्गोरिदम आएगा वो उसके अंदर हम लगाएंगे, वो ये करेगा कि इधर वाले को इधर ले जाएगा, इधर वाले को इधर, और इसी तरीके से इन दोनों को आपस में चेंज कर देगा। ओके, तो हम एक को राइट पे रखेंगे, यानी ये जो है एक को जो भी स्वैप करने हैं, ओके, ये दोनों स्वैप करने हैं तो इसको इस तरीके से रखेंगे, एक को राइट पे और एक को फ्रंट पे। लेकिन अगर मैं इस तरीके से पकड़ लूँ, क्या होगा, ग्रीन जो है ना वो इधर आ जाएगा और ऑरेंज इधर चला जाएगा, हमारा केस सॉल्व नहीं होगा। ओके, फिर हमें दोबारा से चलने पड़ेंगे, या इस डायरेक्शन में आप पकड़ सकते हैं, इसको ब्लू इधर जा रहा है, ऑरेंज इधर आ रहा है, ठीक है, या तो इस साइड से भी पकड़ सकते हैं, इस साइड से भी। तो बस एक को राइट पे रखना है और एक को फ्रंट पे रखना है। ओके, अब आप देखिए ये एल्गोरिदम ऊपर आ रहा है। ओके, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि एम प्राइम क्या होता है। ओके, अब मैंने चला इसको एम प्राइम M2 TNT क्लॉक M2 ये किया और ये इसको एक कलर को मैच कर दिया। अब ये देखें हमारा ये केस नंबर 2 भी सॉल्व हो गया वेरिएंट 1 का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्जन के ऊपर। नेक्स्ट इसका वर्जन क्या है, वो है 1 एज सॉल्व। आप देखिए ये हमारी एक एज सॉल्व है, ये 3 सॉल्व नहीं है, 1 2 3 नहीं है, ये सॉल्व है, ठीक है। तो ये वेरिएंट नंबर 2 हो गया। इसके अंदर 2 केसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वेरिएंट में 2 केसेस थे, इसमें भी 2 केसेस हो गए, तो टोटल 4 केसेस में आप इसको, तो पहला केस हम देखते हैं। पहला केस क्या है हमारा, पहला केस है हमारा क्लॉकवाइज। ओके, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो सॉल्व है। ओके, इसको इधर लेके जाना है, ये देखिए रेड जो है वो इधर आएगा, ठीक, एक ब्लू इधर जाएगा और ऑरेंज इधर। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है इन तीनों की, ठीक है। और दूसरा तरीका जो याद रखने का है इसको, वो ये है कि ये रेड जो है वो इधर आ रहा है, ठीक। ये जब ये आ रहा है तो हम इसको लेफ्ट वर्जन भी कहते हैं। ओके, आप किसी तरीके से भी याद रख लें इसको, या तो लेफ्ट वर्जन के रेड इधर आ रहा है तो हम इसको लेफ्ट वर्जन कहेंगे, और अगर ये दूसरी चीज़ ये है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है इसकी, कुछ भी आ जाए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अच्छा, अब आप देखिए ऊपर एक एल्गोरिदम आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसकी होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि जो सॉल्व है उसको हम बैक में रखेंगे। ओके, इसको मैंने बैक में रख दिया, ग्रीन को, जो एक सॉल्व, कोई भी सॉल्व हो, जो भी सॉल्व है उसको मैंने बैक में रख दिया। ओके, और अब ये एल्गोरिदम हम इसके ऊपर लगाते हैं। एक ब्रैकेट हो गया, उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, उसके बाद फिर तीसरे ब्रैकेट में, और ये आखिर में ये चले। आप देखें हमारा ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक, लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज कह लें या लेफ्ट वर्जन कह लें उसको। ओके, अच्छा, अब इसका हम ये आखिरी केस भी देख लेते हैं, ठीक है, यानी वेरिएंट 2 का केस नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा आप देखिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, रेड इधर आ रहा है, ग्रीन इधर आ रहा है, ऑरेंज इधर आ रहा है। ओके, एक तो हम ये चीज़ देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि रेड जो है वो इधर जा रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। हम इसको राइट वर्जन भी कहते हैं। ओके, राइट वर्जन या एंटी क्लॉक, कोई भी आप कह लें, जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं उसको रखिए। होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि ये जो मैचिंग है ये पीछे ही होगा, इससे पहले वाले में भी इसी तरीके से हुआ था, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से, यानी क्लॉकवाइज में भी इसे ऐसे ही रख रहे हैं। ओके, अच्छा, अब ऊपर एक एल्गोरिदम आ रहा है, आप ये देखें उसका बिल्कुल उलट है। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले लगाया है, जो क्लॉकवाइज में जो था, उसका एंटी क्लॉकवाइज जो है यार वो बिल्कुल उसका उलट है। आप इसको देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से। ओके, अब मैं ये इसके ऊपर एल्गोरिदम लगाने जा रहा हूँ।
ये देखिए इस तरीके से हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 सिर्फ केसेस हैं, 4 केसेस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको पूरी लास्ट लेयर भी देख लिया आपने किस तरीके से, अब ये पूरा क्यूब। ठीक है, मगर अब इसके अंदर मैं आपको जो इससे शुरू में ही बता चुका हूँ कि तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे मौजूद हैं। यहाँ से जो हमने शुरू किया था अंडर 60 सेकंड्स जो हमने इसको, या अंडर 1 मिनट जो हमने इसको नाम दिया हुआ है, वो उसकी जितनी वीडियोस भी हैं, ठीक है, उनकी प्लेलिस्ट के नीचे मैंने लिंक्स दे दिए हैं। आपको जो भी देखनी हो उसमें से आप जाके आराम से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।